सह लिया बहुत सह लिया खामोशियों में बहुत रह लिया। ए हेलो। सह लिया बहुत सह लिया खामोशियों में बहुत रह लिया। अब दिल के कुछ इरादे सुन, सक्षम के कुछ और इरादे सुन। हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सक्षम आईएएस जोन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र या जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनका जो स्टडी रूम है उसका माहौल कैसा होना चाहिए और उससे संबंधित जो चीजें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, उससे संबंधित चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक घटना सुनाना चाहते हैं। जब एक सिविल सर्विसेज का ही एक छात्र थे जिसका नाम था आपको दीपक कुमार, जिनसे कुछ 4 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से पहला सवाल था कि उनसे पूछा गया कि आपका जो आज तक का जो जीवन है वो एक डिश है और इस डिश को जो बनाने वाला जो कुक है वो कौन है। तो उन्होंने आंसर दिया कि बिल्कुल आपको जो मेरे माता और पिता हैं वो आपको क्या है, मेरे कुक हैं। फिर उनसे और सवाल दोबारा पूछा गया कि जो इसके जो स्पाइसेस है, जो मसाले हैं वो क्या है। तो दीपक कुमार ने आंसर दिया कि इसके जो मसाले हैं, जो मेरे माता पिता के द्वारा जो नैतिक मूल्य दिए गए हैं वही इसके क्या है, मसाले हैं। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो रेसिपी बना हुआ है, जो भोजन बना हुआ है, जो डिश बना हुआ है, उसका स्वाद लेने वाला कौन है। तो दीपक कुमार ने आंसर दिया कि इसके स्वाद लेने वाले समाज के लोग हैं और साथ साथ मेरे माता पिता और जो मेरे दोस्त हैं और आपके से संबंधित जो बोर्ड है, वे सभी लोग हैं जो इसके स्वाद को बताएंगे कि ये जो भोजन है, जो डिश है, उसका स्वाद कैसा है। फिर उनसे पूछा गया लास्ट में चौथा क्वेश्चन कि ये जो भोजन का स्वाद था उसका स्वाद कैसा था। तो दीपक कुमार का आंसर था कि इसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी की जाती है या अन्य पीसीएस स्टेट पीसीएस की तैयारी की जाती है, आपको उसके लिए चूंकि ये काफी लॉन्ग टाइम पीरियड वाला क्या है, तैयारी है, तो इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला चीज है कि व्यक्ति के अंदर जिस भी चीज को पाना है उस चीज के प्रति इच्छा होनी चाहिए और इच्छा होने के साथ साथ उस व्यक्ति में इच्छा तो होनी चाहिए, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए उसके लिए स्थान का होना बहुत जरूरी है। और जो तीसरा चीज है वो है हमारा आपको प्रयास। आपको इच्छा हो, स्थान भी मिल जाए और प्रयास नहीं हो तो कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। उसके बाद जो चौथा जो चीज है वो है हमारा कि अगर आप प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन सही रणनीति से नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इन चारों चीजों के होने के बावजूद भी अगर सफल नहीं होते हैं तो उसमें 5वीं शक्ति होती है जो भगवान की शक्ति होती है और वही आपको सफल बनाता है और वो होता है भगवान का आशीर्वाद। उसके बाद ये जब 5 चीज मिल जाते हैं तो व्यक्ति सफल हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो एक छात्र होता है वो जो भी किसी भी चीज की कोई परीक्षा की तैयारी करने वाला वो छात्र हो, उसका जो स्टडी रूम हो कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि थोड़े समय के लिए आप समझ लीजिए कि जब भी हम लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं तो
उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि उसकी तैयारी कब से की जाए। तो सबसे पहले जो उसका स्टडी रूम है उसको मेंशन करने के लिए, सारी चीज़ों की रणनीति बनाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो छात्र हैं, जो भी छात्र हैं जो तैयारी करने वाले हैं, उनके रूम में आपको फर्स्ट जो थिंग है वो आपको एक वॉच होना चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, जिससे वो समय का मूल्यांकन कर सके और टाइम टेबल का निर्धारण कर सके। दूसरा जो चीज है, उसके रूम में आपको वॉच के होने के साथ साथ आपको एक प्लान डायरी होना चाहिए, जिसमें वो सारे चीज़ों को मेंशन कर सके कि हमने किस चीज़ का प्लान किया है और उसमें जो टाइम पीरियड है वो कितना लगने वाला है और उसके हिसाब से वो काम करें। तो दूसरा चीज़ हमारा क्या है, प्लान डायरी है, जिसमें सारे चीज़ों को मेंशन कर सके। जो तीसरा चीज़ है, अब जो उस चीज़ में प्लान डायरी में जो चीज़ मेंशन किया गया कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो उससे संबंधित उसके टेबल पर सिलेबस होना चाहिए। और उस सिलेबस में जैसे देखिए यहाँ पर ये आपके सामने है, ये आईएएस का क्या है, हमारा सिलेबस है जिसमें मेंशन किया गया है। ये आपको यहाँ देख सकते हैं आप कि जो आईएएस होता है उसके लिए सिलेबस दिया गया है, और साथ साथ आप जो बीपीएससी है उसके लिए भी यहाँ पर सिलेबस हम रखे हुए हैं। और प्रत्येक छात्र को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उसके पास आपको सिलेबस होने चाहिए, और सिलेबस होने के साथ साथ आपको सिलेबस में जिस विषय का डिमांड किया जा रहा है उससे संबंधित जो विषय है होने चाहिए। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे सिलेबस में आप अगर नॉर्मली देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स बिल्कुल अनिवार्य है। तो आपके टेबल पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर उससे संबंधित जैसे हिस्ट्री की किताबें यहाँ पर हैं जो बनवाल साहब की है, यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद आपको इलाहाबाद जो पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन, उससे संबंधित जो हम किताबें यहाँ पर रखे हैं, और भी बहुत सारी हिस्ट्री की किताबें हैं जो आपको अपने टेबल पर होने चाहिए। उसके बाद अगर देखें, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो हालांकि हम ज्योग्राफी से ऑप्शनल हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इससे संबंधित आपको चीजें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर खुल्लर साहब का क्या है, ज्योग्राफी की किताबें हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पर ज्योग्राफी की किताबें रखी गई है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बनवाल साहब को हम प्रीफर करते हैं, यहाँ पर बनवाल साहब का ज्योग्राफी भी रखे हुए हैं। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको पॉलिटी की किताब होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको ये पॉलिटी के लिए रामबाण है, जिससे भारत की जो राज्य व्यवस्था है, एम लक्ष्मीकांत साहब का जो किताब है, ये पॉलिटी का बहुत बेहतरीन आपको किताब है जो सिविल सर्विसेज के लिए एक रामबाण का काम करेगा। उसी तरह से आप इकोनॉमिक्स का जो कुछ बुक्स हैं, जैसे आप यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, आपको शिवम पब्लिकेशन का आपको प्रोफेसर SN लाल है, SK लाल है, इनका किताब की काफ़ी अच्छा है। और साथ साथ आपको NCERT की भी किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो अनिवार्य होती है। इसी तरह से यहाँ पर सार्थक प्रकाशन का भारतीय अर्थव्यवस्था का बुक है जो काफ़ी अच्छा है, जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद आपके टेबल पर इन किताबों के साथ साथ आपको जो अगली जो चीज़ है वो होनी चाहिए आपको, कि अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स है, इससे संबंधित जो इनको पढ़ने में हेल्प करती है वो आपके टेबल पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके मैप्स होने चाहिए, चूंकि आपको कोरिलेट करने में या किसी चीज़ को आसानी से समझने में काफ़ी सहायक होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत का मैंने पॉलिटिकल मैप लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर
अगर और बेहतर तरीके से समझना है तो यहाँ पर आप ग्लोब रख सकते हैं। उसके बाद आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें सहायक जो चीजें होती हैं वो होती है, आपको यहाँ देख सकते हैं कि हमने रखा हुआ है। आपको एटलस होना बहुत जरूरी है, जिससे आप चीजों को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्कूल एटलस है जो काफी सहायक होता है। और ये जो एटलस है हमारा, वो एक्सफोर्ड का आपको स्कूल एटलस है, जो मैप को आसानी से आपको इससे समझ सकते हैं। तो ये आपके टेबल पर होना अत्यंत अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो चीज है वो आपके टेबल पर होना चाहिए। आपको पिछले साल के क्या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए, जिसको आप, चूंकि जो हमारा रेसिपी हो अच्छा हो तो उसके लिए हमें पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ठीक है, बिजाबते। उसके बाद हम उससे क्या करते हैं, रेसिपी को तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह से हम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख सकें, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स की आपके पास टेबल पर बिल्कुल होना चाहिए क्या, किताब, चीज़ें जिसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस हैं, जैसे सिविल सर्विसेज की क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल है और आपके पास भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको सामान्य अध्ययन का आपको क्या है, आपको क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। तो ये आपके पास होना चाहिए, जिससे आप चीज़ों को बखूबी समझ सकें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके अनुसार अपना प्री प्लान बना सकते हैं, डायरी बना सकते हैं जिसके अनुसार आप काम करें। उसके बाद आपको करना चाहिए कि अगला जो हमारा चीज़ है, आपको इन सारे विषयों से संबंधित अपना खुद का एक सेल्फ अपना नोट्स तैयार करना चाहिए, जिससे आप नोट्स को रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद आप एग्जाम को भली भांति दे सकें। तो जैसे आप देख सकते हैं, खुद मैंने अपना यहाँ पर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया है आपको कुछ नोट्स है, जैसे आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ये चित्रकला से, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित चीजें हैं यहाँ पर। जैसे बीपीएससी की काफी, मतलब इस कला से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये मधुबनी चित्रकला की क्या है, आपको मेरे द्वारा लिखा गया है, क्या है, नोट्स तैयार किए गए हैं। तो आप भी इस तरह से नोट्स आपको फ्री पेज पर तैयार कर सकते हैं और उसे एक साथ एडजस्ट करके आपको फाइल में रख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए काफी मतलब सहायक होती है कम समय में जल्दी तैयारी करने के लिए, क्योंकि अपने नोट्स को परीक्षा के समय में आसानी से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ और नोट्स आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे मेरे द्वारा ये तैयार किया गया, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो पॉलिटी के नोट्स है, ये खुद मैंने अपने से तैयार किया है और कई बुक्स को मैंने पढ़ा है। उसके बाद सेल्फ से इसके लिए क्या किया है, प्रॉपर इसका आपको नोट्स बनाया है, जो अंतिम समय में रामबाण का काम करेगा परीक्षा में। और इसलिए ये काफी अनिवार्य है नोट्स बनाना, जो आपको परीक्षा के समय में सहायक हो। और ये सब चीजें हैं जो आपको सहायक होती है। और जो पीसीएस की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं, जो भी पीसीएस हो, चाहे आपको यूपी पीसीएस हो, चाहे जो भी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, उसकी तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, उनके रूम का माहौल शांत होना चाहिए और उसमें सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे उनको बार बार आपको भटकना नहीं पड़े। और ये सब चीजें सहायक होती है जो आपको अंतिम समय में आपको, और चूंकि ये लॉन्ग टाइम वाला चूंकि तैयारी है, इसलिए आपको कम से कम 10 से 12 14 घंटे आपको पढ़ने पड़ते हैं प्रतिदिन। तो इसलिए आपको जो आपका स्टडी रूम है वो काफी खुशनुमा होना चाहिए, जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगे वो थोड़ा सा, और
चूंकि ये पढ़ने में भी सहायक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने में सहायक होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।